खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। ये मेरा चुना हुआ वसीला है कि मेरा नाम गैर कौमों पर जाहिर करे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। शाऊल हनूज खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने का दम मारता हुआ काहने आज़म के यहाँ गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के ख़त मांगे कि जिन्हें वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा जन, उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाए। और जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो यूं हुआ कि यकबारगी आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे एक आवाज़ यूं कहते सुनाई दी कि शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों ईज़ा देता है? उसने कहा, ए खुदावंद, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू ईज़ा देता है। मगर उठ और शहर में जा और जो तुझे करना होगा वो तुझे बताया जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो हैरान होकर खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और शाऊल ज़मीन पर से उठा और जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। तब वो उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए और वहाँ 3 दिन तक नाबीना रहा और ना खाता ना पीता था। अब दमिश्क में हननिया नामी एक शागिर्द था और खुदावंद ने रोया में उससे कहा, ए हननिया। वो बोला, ए खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में शाऊल नामी तरसूसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने भी रोया में देखा है कि हननिया नामी एक आदमी ने अंदर आकर मुझ पर हाथ रखे हैं ताकि फिर बिनाई पाऊं। मगर हननिया ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मैंने बहुतेरों से उस शख्स की बाबत सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी उसने सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाया है कि उन सब को बांध ले जो तेरा नाम लेते हैं। मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ वसीला है कि मेरे नाम को गैर कौमों और बादशाहों और बनी इसराइल पर जाहिर करे, और मैं उसे दिखा दूंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। तब हननिया गया और उस घर में दाखिल हुआ और उस पर हाथ रखकर कहा, ए भाई शाऊल, खुदावंद यानी यीशु ने मुझे भेजा है जो तुझ पर उस राह में जाहिर हुआ जिससे तू आया था, ताकि तू बिनाई पाए और रूह कुदुस से भर जाए। फिलफौर उसकी आंखों से झिल्ली सी गिर पड़ी और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा पाया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तमाम दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 117। हालेलुया। ऐ सब कौमों, खुदावंद की हम्द करो। ऐ सब उम्मतों, उसकी तौसीफ करो, क्योंकि उसकी रहमत हम पर उस्तवार है और खुदावंद की वफा अब तक कायम है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ये ज़रूर था कि अल मसीह दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6वां बाब 52वीं आयत से लेकर 59वीं आयत तक।
अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी गिज़ा और मेरा खून हकीकी शुरब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।